वेलकम टू माय चैनल AR लर्निंग 2020 में आपका स्वागत है। आज हम PNP द्वारा जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है उसके बारे में आपको अवगत करा दें कि जूनियर भर्ती का इंतज़ार करने वाले युवाओं के लिए एक मौका है, जो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, तो उनके लिए वैकेंसी का आ चुकी है। जैसे आप विषय में देख पा रहे हैं, प्रदेश के अशासकीय छात्र प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसमें आपको प्रधानाध्यापक और अध्यापक सहायक अध्यापक के पदों के लिए भर्ती आयोजित कराई जाएगी, यानी जूनियर भर्ती का सुपर टेट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं, जिसमें कि आप जानेंगे एडमिट कार्ड कब होगा, कब से एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका सुपर टेट होगा और एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो वीडियो तो बनी रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। PNP के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ है उसमें 2 पद हैं। सबसे पहले जान लें कि उसमें सिर्फ 2 ही पद हैं। कहने का मतलब सिर्फ 2 पदों के लिए, यानी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पद के लिए, जिसमें 22 जनवरी को एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके उसके लिए पदों की संख्या का निर्धारण कर लिया गया था पहले से ही। सहायक अध्यापक बनने के लिए आपके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक अध्यापक की सेवा शर्तें नियमावली तैयार की गई है 1978 के नियम 4 में, उसके अनुसार आपकी योग्यता होनी चाहिए। यानी सहायक अध्यापक के लिए न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन स्नातक मानी गई है। जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं, कम से कम सहायक अध्यापक के लिए आपके पास स्नातक होना अनिवार्य है। यानी जिन लोगों ने स्नातक की है उसके साथ साथ उन्होंने 2 ईयर का BTC DLED किया कोर्स, वही इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए कम से कम आपने अध्यापक पद पर रहते हुए 5 साल का प्रशिक्षण, यानी आपका अनुभव हो, आपके शिक्षण का अनुभव 5 साल का हो, तभी आप प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्य माने जाएंगे। ये तो थी आपकी योग्यता के बारे में। अब चलते हैं जो भर्ती के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें जो पूछा जाएगा उसके बारे में बता दें आपको। सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं संबंधित रहेगा, जिसमें आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्निहित जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र आदि। और अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के लिए जो किया गया उसको खंडवाई बांटा गया है। तो चलिए, खंड का में है हिंदी। हिंदी में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी साहित्य, भाषा का इतिहास। दूसरा आपका रहेगा व्याकरण। तीसरा रहेगा अपठित गद्यांश या पद्यांश। और 4th नंबर में रहेगा आपका प्रमुख लेखकों एवं कवियों का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और उसके बाद है आपका ग्रामर, अनसीन पैसेज और राइटर्स जर्नल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क्स। अब आते संस्कृत पर। संस्कृत में आपको संस्कृत भाषा एवं साहित्य की संक्षिप्त जानकारी। दूसरा व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। इसके अलावा संस्कृत में अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ। अब आते हैं खंड खा में, जिसमें सामाजिक अध्ययन रहेगा। सामाजिक अध्ययन में जो शिक्षक सामाजिक अध्ययन के बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो लिख रखा है। इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन सभ्यता 6ठी शताब्दी से पूर्व, मौर्य साम्राज्य मतलब पुरानी हम पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है उन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जिला प्रशासन, संविधान के अलावा जो
जो डिसेबिलिटी के लिए यानी दिव्यांगता के लिए जो कानून बने हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा भूगोल में आपको सौरमंडल और विश्व मतलब भारत का भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वैकेंसी उत्तर प्रदेश की, इस वजह से आपको उत्तर प्रदेश का जीके, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश राजनीतिक भौगोलिक स्थिति पढ़ना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के जनजाति के बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब आते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण के बारे में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। अब आते हैं खंड ख में, गाँव में। गाँव में आपके गणित का अध्ययन रहेगा, जो गणित के गणित के सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं गणित और साइंस में, उनके लिए सिलेबस रहेगा। गणित में आप देख लें क्या क्या पढ़ना है आपको। संख्याओं के बारे में पढ़ना है, वर्गमूल घनमूल पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। उसके अलावा आपको रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, लाभ हानि, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये सब पढ़ना है। उसके अलावा जो शिक्षक गणित विषय के बनना चाहते, विज्ञान विषय के बनना चाहते हैं, उनके लिए सजीव निर्जीव, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीवों, कोशिका, भोजन, जंतु, मापन, ऊर्जा, वायु, जल पदार्थ आदि, इन सभी के बारे में पढ़ना है। अम्ल, क्षार, ऊष्मा, ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज लवण आदि। उसके अलावा जो प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता जो पढ़ना है, उनके लिए बता दें, अलग से उनका पेपर होगा, 1-1.5 घंटे का, 1 घंटे का अलग से पेपर होगा, जिसमें आपके लिए एक स्पेशल पेपर होगा ये कॉमन पेपर के बाद, जिसमें आपको पूछा जाएगा विद्यालय से संबंधित चीज़ें, जिसमें आपको विद्यालय प्रबंधन का अर्थ पता होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन में उपयोग होने वाले भौतिक संसाधनों का मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके अलावा समय सारणी के बारे में आपको अवगत होना चाहिए, और जो स्थानीय और राज्य स्तर पर जो संस्थान चल रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए स्पेशल जो पेपर होगा सेकंड वाला, उसमें पूछा जाएगा। अब बता दें कि जो विज्ञापन आएगा आपका 18 फरवरी को आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप 22 फरवरी से भरना शुरू कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 8 मार्च, यानी 8 मार्च तक आप अपना अंतिम रजिस्ट्रेशन कर लें। और वहीं शुल्क जमा करने की रहेगी 9 मार्च, यानी 9 मार्च तक हर हाल में आप अपना आवेदन शुल्क जमा कर दें, और 10 मार्च को अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। और परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या के हिसाब से आवेदन 10 मार्च को कन्फर्म सूचित किया जाएगा पीएनपी के सेक्रेटरी साहब को। जनपद स्तर पर जो परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के लिए जो समिति बनाई जाएगी उसकी तिथि 19 मार्च है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा आपका 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल से पहले यानी 5 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 9 अप्रैल को एग्ज़ाम सेंटरों से पहले आपका एग्ज़ाम पेपर पहुंचा दिया जाएगा, और आपका एग्जामिनेशन डेट रहेगा 11 अप्रैल। वो टाइमिंग रहेगी प्रधान सहायक अध्यापक के पद हेतु टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से 9:30 बजे 11:30 बजे तक। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए रहेगा पेपर 1 बजे से 3:30 बजे तक, और दूसरा पेपर रहेगा 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। उसके उपरांत जो है OMR रहेगी आपकी 13 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी ऑफिशियली साइट पर। उसके अलावा उस पर जो भी आपत्तियां हैं वो 20 अप्रैल तक ली जाएंगी, और 7 मई को आप की जो आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद आपके दोबारा से आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। और जो आपका रिजल्ट रहेगा वो 11 मई को आ जाएगा। तो ये थी इस जूनियर भर्ती के लिए समय सारणी, जिसके हिसाब से ये भर्ती होगी। आई होप ये भर्ती इसी समय सारणी के हिसाब से होगी, तभी युवाओं के लिए फ़ायदे वाली बात रहेगी, ताकि समय से जॉब पा सकें।
तो ये रहा आपका आज का वीडियो। इसी प्रकार की आपको जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।